एनएसए की कार्रवाई, बुलडोजर का प्रहार और सनसनीखेज वारदातें। जनपद जालौन पिछले कुछ दिनों से बड़ी आपराधिक वारदातों, सख्त प्रशासनिक कार्रवाई और हृदय विदारक घटनाओं के कारण सुर्खियों में है। एक ओर जहां जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था भंग करने वाले बस स्टैंड उपद्रव के 2 मुख्य आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत निरुद्धि आदेश जारी कर दिया, वहीं सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर की निर्णायक कार्रवाई भी की गई। इसके विपरीत शहर में लाखों की चोरी की सनसनीखेज वारदात हुई, जबकि पारिवारिक तनाव और मानसिक प्रताड़ना के चलते 2 आत्महत्याओं ने क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। साथ ही घर में घुसकर मारपीट करने वाले 5 हथियारबंद आरोपियों को जालौन पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार किया। इन सभी घटनाओं ने जनपद की सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब समाचार विस्तार से। जनपद जालौन में सार्वजनिक शांति भंग करने और दहशत फैलाने वालों पर नकेल कसते हुए जिला प्रशासन ने उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड पर हुई आगजनी और उपद्रव की घटना में शामिल 2 प्रमुख आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत निरुद्धि की कठोर कार्रवाई की है। ये महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम जिला मजिस्ट्रेट डीएम राजेश कुमार पांडे के आदेश पर उठाया गया है। बता दें कि ये मामला 29 अगस्त 2025 का है, जब कोतवाली उरई क्षेत्रांतर्गत कालपी बस स्टैंड के समीप स्थित शताब्दी बस कार्यालय पर सवारी बैठाने को लेकर 2 पक्षों में गंभीर विवाद हुआ था। इस झगड़े के दौरान न केवल एक दंपति से अभद्रता की गई, बल्कि मारपीट करने वाले उपद्रवियों ने 2 मोटरसाइकिलों में आग लगा दी। इस हिंसक घटना से आसपास के पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई और स्थानीय समाज में भय का माहौल व्याप्त हो गया था, जिससे लोक व्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परता दिखाते हुए मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। शाहिद अली उर्फ शानू बिजली पुत्र स्वर्गीय मुख्तार अली उर्फ कल्लू ड्राइवर निवासी नया पटेल नगर एवं गणेशगंज उरई व दिलशाद पुत्र स्वर्गीय अनवर निवासी श्यामनगर उरई, इन दोनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इनके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 516/2025 के तहत संगीन धाराओं 74/115 टू 324 4 309 4 191 टू 351 टू 308 2 BNS एवं 7 CL एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य एकत्र किए और प्रशासन को विस्तृत रिपोर्ट भेजी। जांच में ये सनसनीखेज तथ्य सामने आया कि आरोपियों ने कालपी रोड स्थित सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर टूरिस्ट बस कार्यालय संचालित किया हुआ था। प्रशासन व पुलिस बल ने संयुक्त अभियान चलाकर करीब 20 लाख रुपए मूल्य की इस अवैध कब्जे वाली भूमि को मुक्त कराया था। इसके अतिरिक्त जेल रोड के पीछे नामित अभियुक्त शादाब व माजिद के अवैध फार्म हाउस पर भी अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई थी। मौके से पुलिस ने एक डस्टर कार और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त की थी। इन आरोपियों की लगातार आपराधिक गतिविधियों और इनके कारण जनमानस में उत्पन्न भय तथा लोक व्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पांडे ने 8 नवंबर 2025 को दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनएसए अधिनियम के तहत निरुद्धि आदेश जारी कर दिया। वर्तमान में दोनों आरोपी जिला कारागार उरई में निरुद्ध हैं और उन्हें आगामी 1 वर्ष तक जेल में निरुद्ध रहने का आदेश तामील करा दिया गया है। इस कठोर कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि इस गंभीर घटना में शामिल अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी इसी प्रकार की कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि जनपद में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन हर हाल में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं जनपद जालौन में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए चोरों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है। शुक्रवार 8 नवंबर और शनिवार 9 नवंबर की दरमियानी रात उरई शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बघोरा में एक सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के कीमती जेवरात, नकदी और एक मोटरसाइकिल पर हाथ साफ कर दिया गया। खास बात यह है कि वारदात को अंजाम देने वाले तीनों चोरों की हरकत घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से कैद हो गई है, जिससे पुलिस को उनकी जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है। मोहल्ला बघोरा निवासी शानू मंसूरी पुत्र मुन्ना मंसूरी 7 नवंबर को अपना घर और दुकान बंद कर किसी निजी कार्य से रिश्तेदारी में बाहर गए हुए थे। चोरों ने इसी मौके का फायदा उठाया और 8/9 नवंबर की रात उनके घर को निशाना बनाया। गृहस्वामी शानू मंसूरी के अनुसार रात में उनके मोबाइल से जुड़े सीसीटीवी कैमरे में कुछ संदिग्ध हलचल दिखाई दी। पहले उन्हें लगा कि ये कोई तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन जब उन्होंने फुटेज को ध्यान से देखा तो मामला स्पष्ट हो गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि 3 युवक शानू मंसूरी के मकान के पास आते हैं और पूरी योजना के साथ घर का मुख्य गेट तोड़ते हैं। अंदर घुसने के बाद वे दूसरे गेट और अलमारी लॉकर का ताला तोड़कर चोरी करते हैं। चोरों ने पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। जाते जाते वे घर से सोने की जंजीर, अंगूठी, चांदी की पायल, बिछिया, करीब 80,000 रुपये नकद और घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल भी लेकर फरार हो गए। चोरी गए सामान की कुल कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है।
सुबह जब शानू मंसूरी वापस लौटे तो घर का ताला टूटा और कमरों में सामान बिखरा देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही उरई कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को कब्जे में ले लिया है। फुटेज में तीनों चोरों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनकी पहचान करना आसान हो गया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरिबाबू ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान और उनके ठिकानों का पता लगाया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर चोरी गया सारा माल बरामद कर लिया जाएगा। इस साहसिक चोरी की वारदात से मोहल्ला बघोरा और आसपास के इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है और स्थानीय लोग पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, क्या घटना हुई? मेरा नाम मोहम्मद शानू है। मैं बघौरा SBI के सामने रहता हूँ। मैं 7 तारीख को अपनी ससुराल गया था मौट। तो मैंने आज सुबह देखा CCTV फुटेज के माध्यम से कि मेरे घर में 3-4 लोग घुसे हुए हैं। उसमें चोरी की वारदात हुई है, जिसमें मेरी गाड़ी HF डीलक्स और हार जंजीर ये सामान गया है। तोड़ियाँ वगैरह हैं, चांदी सोने का आइटम है पूरा। ये चला गया 8 से 10 लाख के बीच में। पुलिस से शिकायत की है, तहरीर दिया है थे चौकी में। कोई कार्रवाई हुई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो आए थे, सिर्फ उन्होंने CCTV फुटेज देखी है। इधर उरई शहर कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर में एक विवाहित महिला द्वारा आत्मदाह करने का हृदय विदारक मामला सामने आया है। अपने बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद महिला ने कमरे का दरवाजा बंद कर खुद पर डीजल डालकर आग लगा ली, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गई। गंभीर हालत में उसे कानपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतका की पहचान 32 वर्षीय सीमा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से झांसी जिले की निवासी थी। वो अपने पति मुकुंदी, पेशे से ट्रक चालक, और 2 बच्चों ऋषभ और जानवी के साथ पटेल नगर में मकान मालिक राधेश्याम विश्वकर्मा के यहां किराए पर रहती थी। यह दर्दनाक घटना शनिवार 9 नवंबर 2025 सुबह की है। शुक्रवार रात पति मुकुंदी ट्रक लेकर बाहर गए हुए थे। शनिवार सुबह जब दोनों बच्चे ऋषभ और जानवी स्कूल चले गए तो घर सूना हो गया। बच्चों के जाने के बाद सीमा ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया, खुद पर डीजल डाला और आग लगा ली। आग की लपटों में घिरते ही सीमा चीखते हुए कमरे से बाहर भागी। उसकी चीख पुकार सुनकर मकान मालिक राधेश्याम विश्वकर्मा और अन्य पड़ोसी तुरंत दौड़ पड़े। उन्होंने तत्काल आग बुझाई और गंभीर रूप से झुलसी सीमा को बचाने का प्रयास किया। गंभीर रूप से झुलसी सीमा को आनन फानन में पहले उरई के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। स्थिति में सुधार न होने पर उसे कानपुर रेफर किया गया। हालांकि कानपुर में देर शाम उपचार के दौरान सीमा ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस को मृतका के भाई महेंद्र से महत्वपूर्ण जानकारी मिली। महेंद्र, जो शिवपुरी मध्य प्रदेश के चौसीजा थाना दिनारा के निवासी हैं, ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन को एक व्यक्ति लगातार फोन पर परेशान करता था। परिवार को संदेह है कि सीमा ने इसी मानसिक तनाव और प्रताड़ना के कारण ये आत्मघाती कदम उठाया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरिबाबू ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मामले की गहनता से जांच की जा रही है। मृतका के भाई द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि की जाएगी। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये घटना पटेल नगर क्षेत्र में गहरा सदमा पैदा कर गई है और पुलिस अब उस अज्ञात व्यक्ति की तलाश में जुट गई है, जिस पर मृतका को मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप है। मेरा महेंद्र नाम है। महेंद्र, आज पोस्टमार्टम कराने आए हो, क्या मामला है, कौन खत्म हुआ और कैसे? जी, मेरी सिस्टर है सीमा देवी, और इससे 3 दिन पहले कल खत्म हुई है जो, तो 3 दिन पहले मुझे फोन भी किया था उसने। मेरे से बोला था फोन पे कि भैया विक्की, मेरे को एक व्यक्ति टॉर्चर करता है। तो मैंने उसको बोला कि कौन है, मेरे को नाम बता दो। तो उसने ये कहा है कि राज नाम से कोई लड़का है। तो मैंने कहा मुझे बता देना, मैं आ रहा हूँ, तो 2-3 दिन बाद आऊँगा। तो इससे 2-3 दिन आने का समय ही नहीं हुआ, कल ये हादसा हो गया। तो कल तक मैं जब आया यहाँ पे तो ये मेरा भांजा था। ये लोग कानपुर के लिए यहाँ से उरई से रेफर कर दिया था कानपुर के लिए, तो रास्ते में ही लेके जा रहे थे, उधर ही खत्म हो गई। फिर मैं उधर से लेके आया यहाँ पे, मैं पहुँच गया था वहाँ पे कालपी में, तो वहाँ से लेके आया हूँ। तो मैं थाने में कोतवाली में एक एप्लीकेशन देने गया, तो थाना प्रभारी ने एप्लीकेशन ले लिया और मेरे को क्या बोला कि मेरे पास वीडियो रखी हुई है। तो मैंने कहा वीडियो आपके पास रखी हुई है तो वो वीडियो को डरा धमका के भी तो दे सकते हैं, उसको दबाव भी तो डाल सकते हैं, तभी तो बयान दे सकते हैं। या वो हम लोगों की मौजूदगी में बयान देती तभी मानते हम, और उसमें बयान दिया है तो फिर हम लोगों को क्यों मालूम नहीं चला। अब लड़के के सामने जो बयान दिया है
उस बयान को पुलिस मान नहीं लड़के रही। के सामने क्या बयान दिया? लड़के के सामने ये बयान दिया है कि वो बोल रहा है कि मम्मा ने मेरे को ये बताया था कि ये सब किसी को बताना ना, मैं तुझे बता रही हूँ कि एक राज नाम का लड़का है, मुझे वो बार बार टॉर्चर करता था, मैंने उसी की वजह से ये आत्महत्या की। क्या किया उन्होंने अपने साथ? अपने साथ में डीजल डालकर बाकायदा उनने अपने ऊपर डीजल डाला है, फिर उनने आगी लगाई है और वीडियो कॉलिंग पे बात भी हुई है, उसने फोन भी किया है। पुलिस ने उस लड़के के खिलाफ कुछ कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं की है। बस पुलिस वालों ने ये बोल दिया दरोगा जी ने कि मैं करूंगा कार्रवाई, देखूंगा मैं, बस इतना बोलने के बाद में बस हमको हटा दिया। कुछ नहीं सुन रहे थे। उधर पारिवारिक तनाव और संतानहीनता के कारण उपजे गहरे अवसाद ने एक 27 वर्षीय युवक की जान ले ली। कुठौन थाना क्षेत्र के ग्राम बावली में शुक्रवार को पारिवारिक विवाद के बाद युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इलाज के दौरान शनिवार रात उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 27 वर्षीय अमित सिंह भदौरिया के रूप में हुई है, जो पदम सिंह भदौरिया के पुत्र और रिटायर्ड सूबेदार सरनाम सिंह भदौरिया के नाती थे। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार 8 नवंबर 2025 को घर में किसी पारिवारिक विवाद के बाद अमित ने जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठौन में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया। उरई में इलाज जारी रहने के बाद शनिवार रात परिजन अमित को बेहतर देखभाल के लिए घर वापस ले आए। हालांकि कुछ ही देर में उसकी हालत फिर से बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि अमित की शादी लगभग 2 वर्ष पहले पतराही गांव में हुई थी। शादी के बाद से ही दंपति को संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण घर में अक्सर विवाद होता रहता था और यह बात पूरे परिवार में तनाव का कारण बनी हुई थी। बताया जाता है कि इसी कारण अमित मानसिक रूप से बेहद परेशान और अवसादग्रस्त रहने लगा था। शुक्रवार को हुए पारिवारिक कलह के बाद ही उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही कुठौन थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय तत्काल पुलिस बल के साथ ग्राम बावली पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से आवश्यक पूछताछ की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस दुखद घटना ने बावली गांव और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल पैदा कर दिया है। इधर जालौन कोतवाली क्षेत्र में रविवार सुबह शहर के मोहल्ला साहब नाका में उस समय हड़कंप मच गया जब 5 युवकों ने एक व्यवसायी के घर में अचानक घुसकर उनसे जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। सूचना मिलते ही जालौन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके से सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 अवैध असलहे और एक अर्टिगा कार बरामद की है। पीड़ित व्यवसायी की पहचान ब्रज किशोर के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कासगंज जिले के निवासी हैं और कुछ समय से जालौन में रहकर अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार 10 नवंबर 2025 सुबह 5 युवक ब्रज किशोर के घर पहुंचे। इनमें से 2 युवक हथियारों से लैस थे। घर में घुसते ही उन्होंने व्यवसायी से गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ब्रज किशोर के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। भीड़ की बहादुरी से 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना पाकर चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और भीड़ के कब्जे से सभी 5 युवकों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाशी ली, जहां से 2 अवैध असलहे बरामद किए गए। इसके अलावा हमलावर जिस अर्टिगा कार से आए थे उसे भी जब्त कर कोतवाली जालौन भेज दिया गया है। चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में ये मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा पाया गया है। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया था, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति अब पूरी तरह सामान्य है। पुलिस ने अवैध असलहे रखने और घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और कानूनी कार्रवाई कर रही है। उधर शासन की मंशा के अनुरूप जालौन के कदौरा कस्बे में आज प्रशासन ने सरकारी तालाब की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। उपजिलाधिकारी कालपी की अगुवाई में चले इस अभियान में 17 से अधिक अस्थायी मकानों और झोपड़ियों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कदौरा चतेला मार्ग पर स्थित गाटा संख्या 6 की भूमि को सरकारी अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार इस तालाब की भूमि पर कई वर्षों से कुछ स्थानीय लोगों ने अस्थायी झोपड़ियां और कच्चे पक्के निर्माण कर अवैध कब्जा जमा लिया था। स्थानीय निवासियों द्वारा लगातार की जा रही शिकायतों के बाद राजस्व विभाग ने मामले की जांच की और कब्जों की पुष्टि की। प्रशासन ने कार्रवाई शुरू करने से पहले सभी कब्जाधारकों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की सख्त चेतावनी दी थी। हालांकि निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण नहीं हटाया गया। आज 10 नवंबर 2025 सुबह
उपजिलाधिकारी कालपी मनोज कुमार, थाना प्रभारी प्रभात सिंह और नगर पंचायत कदौरा के अधिशासी अधिकारी की संयुक्त अगुवाई में प्रशासनिक अमला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। जेसीबी मशीन की मदद से तालाब की भूमि पर बने 17 से अधिक अस्थायी मकानों और झोपड़ियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना या विरोध को रोकने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। उपजिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई शासन के निर्देशों पर की गई है। पूर्व में चेतावनी देने के बावजूद कब्जाधारकों ने निर्माण नहीं हटाया, जिसके कारण ये सख्त कदम उठाना पड़ा। तालाब जैसी सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ये कार्रवाई केवल अस्थायी अतिक्रमण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में स्थायी कब्जों पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत कदौरा के अधिशासी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि तालाब को साफ और संरक्षित करने की दिशा में ये अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि जल स्रोतों का लाभ आम जनता को मिल सके। प्रशासन की इस निर्णायक कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य अवैध कब्जाधारकों में भी हड़कंप मच गया है और कई लोग अपना सामान हटाने में जुट गए हैं। जरूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।